हेलो फ्रेंड्स, यूट्यूब के प्लेटफॉर्म संकेत एग्जाम स्टडी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों देखिए, इस वीडियो में जैसा कि पिछले वीडियो में स्केलेटन सिस्टम से संबंधित टॉपिक चल रहा था, ये टॉपिक एनिमल टिश्यू से संबंधित टॉपिक था। देखिए, जैसा कि पिछले वीडियो में जहाँ तक कराया गया था वहीं से कंटिन्यू करेंगे इस वीडियो में। देखिए, जैसा कि बोन्स के विषय में बताया गया था, स्केलेटन सिस्टम के बारे में बताया गया था, उसी से संबंधित एक और टॉपिक बनता है जिसे हम कहते हैं जॉइंट्स, संधियां। हम आर्टिकुलेशंस भी नाम दे देते हैं संधियों को। आइए देखते हैं, बहुत ही ध्यान से देखेंगे चीज़ों को। यहाँ से प्रश्न बनते हैं और यहाँ से प्रश्न पूछे भी जाते हैं। ध्यान देंगे सभी लोग। देखिए, संधियां, जॉइंट्स क्या है? जॉइंट्स यानी कि संधियां। देखिए, अगर हम संधियों की बात करें, संधियां क्या है? संधियां, जॉइंट्स, इन्हें हम आर्टिकुलेशंस भी कहते हैं। आर्टिकुलेशन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, आर्टिकुलेशंस, संधियां, जॉइंट्स, याद रखिएगा। देखिए, इसे हम और स्पष्ट रूप से जानना चाहें तो देखिए, हम क्या कह सकते हैं इसे। देखिए, जो बोन्स होती है ना और कार्टिलेज होती हैं, तो इनके बीच में कैसे क्या संबंध होगा? बस वही जॉइंट्स है, वही संधियां हैं। जैसे कि हम कह सकते हैं, स्पष्ट रूप से कह सकते हैं कि अस्थियों से तथा अस्थियों को उपास्थियों से जोड़ने वाली संरचना को हम संधि कह देते हैं। आइए देखते हैं, लिख लेते हैं। यानी कि बोन्स को बोन्स से तथा बोन्स को कार्टिलेजेस से जोड़ने वाली स्ट्रक्चर जो होती है वो आर्टिकुलेशंस कहलाती है, संधियां कहलाती है, जॉइंट्स कहलाती है। आइए देखते हैं, लिख लेंगे। अस्थियों को अस्थियों से, अस्थियों को अस्थियों से तथा अस्थियों को किससे दोस्तों? उपास्थि यानी कि कार्टिलेज, उपास्थियों से। ये जो जोड़ने वाली संरचना होती है, जोड़ने वाली संरचना को क्या कह देते हैं? संधि कह देते हैं, संधि कहते हैं। क्लियर है बात? ये इतनी सी बात आपको जरूर याद रखनी चाहिए, आर्टिकुलेशन से संबंधित, संधियों के संबंधित। देखिए, अगर हम संधियों की बात करें, देखिए जॉइंट्स यानी कि संधियां जो है, मेनली देखिए इन्हें 3 भागों में बांटा गया है। एक होता है पूर्ण रूपेण चल संधि, दूसरा होता है अल्प चल संधि और एक होता है अचल संधि। आइए देख लेते हैं। एक होता है, ध्यान से सभी लोग देखेंगे, संधियों के बारे में अगर हम बात करें, एक क्या हो जाएगा? पूर्ण रूपेण संधि, पूर्ण रूपेण संधि। अल्पचल संधि, और तीसरी हो जाएगी अचल संधि। अचल संधि। पूर्ण रूपेण संधि क्या है? देखिए, इसे हम फ्रीली मूवेबल भी कह देंगे, है ना। पूर्ण रूपेण संधि ये कैसी होती है? फ्रीली मूवेबल, फ्रीली फ्रीली मूवेबल, फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स। इसे हम साइनोवियल जॉइंट्स भी कह देते हैं, साइनोवियल, साइनोवियल जॉइंट्स भी कह देते हैं। और इसे डाईआर्थ्रोसिस भी कह देते हैं, डाईआर्थ्रोसिस, डाई
डाईआर्थरोसिस भी कह देते हैं। नाम याद रखिए, डाईआर्थरोसिस। ठीक है। इसके अलावा देखिए, ये आप नाम जरूर याद रखिएगा। पूर्ण रिपेन संधि ये फ्रीली मूवेबल होती हैं। साइनोवियल जॉइंट्स के नाम से भी जाने जाते हैं, डाईआर्थरोसिस के नाम से भी जानी जाती है। क्लियर है बात? इन नामों को आप जरूर याद रखिएगा। अल्प संधि जो होती है, देखिए ये स्लाइटली मूवेबल होती है ना, स्लाइटली मूवेबल, स्लाइटली मूवेबल। इसके अलावा इसका नाम जो है, अब हम इसे एम्फी आर्थरोसिस भी कह देते हैं। एम्फी एम्फी आर्थरोसिस भी कह देते हैं। ये नाम आप जरूर याद रखिएगा, नाम आपसे बहुत पूछा जाता है। ठीक है। और इसके अलावा अचल संधि जो है ये इमूवेबल हो जाएगी, इमूवेबल, इमूवेबल जॉइंट्स हो जाएंगे। इसे हम फाइब्रस जॉइंट्स भी कह देते हैं, फाइब्रस, फाइब्रस जॉइंट्स भी कह देते हैं। इसके अलावा देखिए, इसे हम इसके अलावा इसे हम सिन आर्थरोसिस भी कह देते हैं, सिन आर्थरोसिस, सिन आर्थरोसिस। क्लियर है बातें? देखिए, ये नाम आप जरूर याद रखिए, इंपॉर्टेंट होते हैं सबसे ज़्यादा ये नेम। इसके अलावा देखिए, यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात है समझने वाली कि जो जॉइंट्स होते हैं, जो आर्टिकुलेशंस होते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट बॉडी के लिए पूर्ण रूपेण संधि जो होती है ये इंपॉर्टेंट होती है। फ्रीली मूवेबल जो होती हैं, जिन्हें हम साइनोवियल जॉइंट्स कहते हैं, और इसका क्या नाम होता है, डाई आर्थरोसिस के नाम से भी जानते हैं। ध्यान रखिएगा ये सभी चीज़ें। तो हमारे मानव शरीर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो है जॉइंट्स पूर्ण रूपेण संधि होती है। इसी को हम डिटेल में देखेंगे। बाकी जो अल्पस्थल संधि है, स्लाइटली मूवेबल जो है, यह भी हमारे मानव शरीर में प्रेजेंट होती है, लेकिन इसकी उपयोगिता जो है कम होती है, इसका यूज बहुत कम होता है। याद रखेंगे, जैसे कि प्यूबिक वगैरह में जो होती है, प्यूबिक जो सिम्फाइसिस होती है, प्यूबिक सिम्फाइसिस, उनमें ये देखने को मिलती है ना। ये जो अल्पचल संधि है, इसकी मैं बात कर रहा हूँ। बाकी आप ध्यान रखिएगा। बाकी सबसे इंपॉर्टेंट पूर्ण रूपेण संधि है, और अचल संधि जो है फाइब्रस जॉइंट्स, जिसे हम सिन आर्थरोसिस के नाम से जानते हैं, यह भी बहुत ही कम यूजफुल होती है ना। फिलहाल हम पूर्ण रूपेण संधि के बारे में देखेंगे, आइए देखते हैं। हम बात कर रहे हैं पूर्ण रूपेण चल संधि की। पूर्ण रूपेण चल संधि की मैं बात कर रहा हूं। देखिए, इसे हम क्या किस नाम से बुलाते हैं, इसे देखिए, ये होती कैसी है, फ्रीली मूवेबल होती है। सबसे पहले तो आप इसे ही याद रखेंगे, फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स होते हैं इसे। और हम क्या कह देते हैं, और क्या हम क्या देते हैं, इसका नाम क्या होता है, देखिए, साइनोवियल जॉइंट्स, याद रखिएगा। हालांकि पिछली स्लाइड में मैं बता चुका हूँ, पिछली स्लाइड में फिर से देख लेंगे। और इसका क्या नाम हो जाता है, डाई आर्थरोसिस। इस नाम को आप याद रखें। ठीक है। देखिए, इसमें हम किन किन चीज़ों को देखेंगे। देखिए, सबसे पहले आ जाता है पूर्ण रूपेण चल संधि में, देखिए क्या आ जाएगा, इसमें कंदुक खलिका आ जाएगी, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स याद रखेंगे। दूसरा होता है, देखिए, दूसरे की बात करें तो हिंज जॉइंट्स, हिंज जॉइंट्स। इसे हम कहते हैं, देखिए, कब्जा संधि। ठीक है, इसे हम कब्जा संधि कह देते हैं, कब्जा संधि।
इसे हम क्या कह देते हैं, ये जो बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट्स है इसे कंदुक खलिका कह देते हैं, कंदुक खलिका, कंदुक खलिका संधि। तीसरा जो है देखिए, 5 पूर्ण रूपेण चल संधि होती हैं। एक हो गई बॉल एंड सॉकेट, दूसरी हिंज ज्वाइंट्स, तीसरी पाइवोटल ज्वाइंट्स, पाइवोटल ज्वाइंट्स। इसे हम देखिए क्या कह देंगे, धुराग्र संधि, धुराग्र संधि भी कह देते हैं, धुराग्र संधि हिंदी में नाम है ये। चौथा हो जाएगा सैडल ज्वाइंट्स, सैडल, सैडल ज्वाइंट्स, सैडल ज्वाइंट्स, सैडल संधि याद रखिएगा। इसके अलावा देखिए पांचवा हो जाता है ग्लाइडिंग, ग्लाइडिंग ज्वाइंट्स, ठीक है। इसे हम स्लाइडिंग ज्वाइंट्स भी कह देते हैं, स्लाइडिंग ज्वाइंट्स भी कह देते हैं। हिंदी में इसे विसर्पी संधि कह देते हैं, विसर्पी, विसर्पी संधि भी कह देते हैं। याद रखिएगा ये 5 नाम इंपॉर्टेंट है। चलिए आइए एक एक करके हम पूर्ण रूपेण चल संधि के बारे में देख लेते हैं। पहला हो जाएगा बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट्स, पहला हो जाएगा बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट्स। देखिए बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट्स को और किस नाम से जाना जाता है, देखिए इसे हम इन आर्थरोसिस भी कह देते हैं। ये नाम देखिए सबसे इंपॉर्टेंट है, आर्थरोसिस भी कह देते हैं, कंदुक खलिका संधि। देखिए बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट्स जो है ये किस तरह की ज्वाइंट्स होते हैं, देखिए ये 2 हड्डियां हैं, ठीक है। इन हड्डियों को जोड़ने के लिए बीच में कुछ ना कुछ होगा, बस वही ज्वाइंट्स हैं। जैसा कि हम बॉल एंड सॉकेट के बारे में देखें तो देखिए इनमें 2 हड्डियां, एक सिरा, जो एक सिरा होगा, हड्डी का जो एक सिरा है वह कैसा होगा, बॉल लाइक होगा, गेंद के आकार होगा, कैसा, कुछ इस तरह से, इस तरह से। जो दूसरा सिरा है, बोन का जो दूसरा सिरा है वो कैसा होगा, वो होगा कुछ इस तरह से, सॉकेट लाइक, इस तरह से। ये बॉल लाइक स्ट्रक्चर जो है ये इसी के अंदर फंसा होता है, लाइक अ सॉकेट, सॉकेट की तरह ये फंसा होता है। क्लियर है बात। तो ये कहाँ कहाँ प्रेजेंट होगा, तो देखिए ये कहाँ प्रेजेंट होगा, एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट होंगे। कैसे, बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट्स कहाँ प्रेजेंट होंगे, हिप ज्वाइंट्स में, हिप ज्वाइंट्स जो होते हैं वहां पर आपको देखने को मिलेगा, ये कमर की जो हड्डी होती है, ठीक है। इसके अलावा शोल्डर, शोल्डर ज्वाइंट्स जो होते हैं, शोल्डर, शोल्डर ज्वाइंट्स वहां पर देखने को मिलते हैं। कंधे की संधि, कंधे की संधि की बात कर लें वहां पर आपको देखने को मिलेगी, ठीक है, कंधे की संधि। इसके अलावा देखिएगा, अब हम दूसरे नंबर की ओर बढ़ते हैं। ये चीजें आपको क्लियर हो गई बात, पहला हो गया बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट्स। इसके अलावा देखेंगे हिंज ज्वाइंट्स, दूसरा हो जाएगा हिंज ज्वाइंट्स। इसे हम क्या नाम देते हैं, इसे हम गिंगलाइमी के नाम से भी जानते हैं, याद रखेंगे, गिंगलाइमी, गिंगलाइमी के नाम से भी जानते हैं। ये नाम आप जरूर याद रखिएगा। हिंज ज्वाइंट्स हिंदी में इसे कब्जा संधि कह देते हैं, याद रखिएगा। चलिए आइए देखते हैं हिंज ज्वाइंट्स में क्या होता है। ये
इसकी सबसे खास विशेषता है कि ये किसी एक दिशा में गति करते हैं, किसी एक दिशा में गति करते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल इसमें हो जाएंगे कौन कौन से एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे, देखिएगा, जैसे घुटने की हड्डी हो गई, आप देखिए मूव करके देखिए आपको पता लगेगा। कोहनी की हड्डी हो गई, कोहनी की संधि जो हो गई। इसके अलावा अंगुलियों अंगुलियों एंड पैरों की संधि, पैरों की संधि। क्लियर है बात। एटीसी और भी प्रेजेंट होती है, लेकिन ये मेन होती है। एग्जाम्पल आपको याद रखने होंगे। इसी तरह से तीसरा आ जाता है, तीसरा भी इंपॉर्टेंट है। पांचों इंपॉर्टेंट होते हैं, पांचों पार्ट। देखिए, पाइवोटल जॉइंट्स, पाइवोटल जॉइंट्स इसे हम क्या कह देते हैं, इसे हम रोटेटोरिया, ठीक है, रोटेटोरिया के नाम से जानते हैं, रोटेटोरिया। देखिए इसमें कौन कौन से जॉइंट्स आ जाएंगे, एग्जाम्पल जैसे देख लीजिए। मेन एग्जाम्पल ही इंपॉर्टेंट होते हैं। C1 व C2 के बीच संधि, C1 व C2। इसके अलावा देखिए रेडियस व अल्ना, रेडियस व अल्ना, ठीक है, रेडियस व अल्ना के बीच संधि। क्लियर है बात, याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जरूर आप याद रखिएगा। देखिए C1 C2 का मतलब है, देखिए ये जो सर्वाइकल मैंने बताया था, बैकबोन का पार्ट था, याद होगा पिछली क्लास में कराया था। बैकबोन का पार्ट था सर्वाइकल। सर्वाइकल में देखिए 7 बोन प्रेजेंट होती हैं, C1 C2 कर करके, C1 से लेकर के C7 तक। तो C1 C2 जो है इसमें ये प्रेजेंट होती है पाइवोटल जॉइंट्स, सर्वाइकल, C फॉर सर्वाइकल। फिर इसके अलावा देखेंगे चौथी जॉइंट्स हो जाएगी, कौन सी जॉइंट्स, सैडल जॉइंट्स। चौथी जॉइंट्स हो जाएगी सैडल जॉइंट्स। सैडल जॉइंट्स की अगर हम बात करें, देखिए इसे सैडल जॉइंट्स कहते हैं, ठीक है, हिंदी में भी इसे सैडल जॉइंट्स कहते हैं। देखिए ये बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स की ये लघु रूप होता है, ये इसकी यही विशेषता है। जो सैडल जॉइंट्स है ये बॉल एंड सॉकेट सॉकेट जॉइंट्स का छोटा रूप होता है, लघु रूप होता है, इसे आप याद रखेंगे, ठीक है, लघु रूप है, छोटा रूप है। इसमें एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे, मेन इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम्पल। थंब जॉइंट्स जो है, ये जो थंब जॉइंट्स होते हैं, ध्यान से देखिएगा, थंब जॉइंट्स के जो कार्पल एंड मेटाकार्पल्स होते हैं उनके बीच, देखिए थंब जॉइंट्स के कार्पल एंड मेटाकार्पल, मेटाकार्पल के बीच के मध्य ये सैडल जॉइंट्स प्रेजेंट होते हैं। ये पूरा आप ध्यान रखिएगा, सिर्फ थंब जॉइंट्स नहीं कहेंगे, थंब जॉइंट्स नहीं कहेंगे, ये थंब जॉइंट्स के कार्पल्स एंड मेटाकार्पल्स, ये इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे। देखिए एक और पांचवा लास्ट बचता है, जिसका नाम है, ध्यान से देखेंगे, ग्लाइडिंग जॉइंट्स। ग्लाइडिंग जॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। देखिए इसे हम स्लाइडिंग जॉइंट्स भी कह देते हैं और आर्थ्रोडिया के नाम से भी जानते हैं, आर्थ्रोडिया, आर्थ्रोडिया के नाम से भी जानते हैं। स्लाइडिंग जॉइंट्स भी कह देते हैं, लिख लेंगे, स्लाइडिंग, स्लाइडिंग जॉइंट्स, ये फिसलते रहते हैं, ठीक है, स्लाइडिंग जॉइंट्स। विसर्पी संधि, हिंदी में कहते हैं विसर्पी। देखिए इसमें ये
फिसलती हुई प्रतीत होती है ना, फिसलती हुई प्रतीत होती है, लिख लेंगे ये बात, फिसलती हुई प्रतीत होती है। ठीक, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट हो जाएगा एग्जाम्पल। क्या कौन कौन से एग्जाम्पल हो जाएंगे, ध्यान से देखिएगा। एक हो गया कार्पल्स, कार्पल्स, क्लाइविकल, क्लाइविकल, टार्सल, ये फीट में जो प्रेजेंट होती है, टार्सल, स्कैपुला, टिबिया फिबुला, टिबिया फिबुला, टिबिया फिबुला के बीच के मध्य, ये इंपॉर्टेंट बात है। फिर रेडियस अल्ना के बीच, रेडियस अल्ना के बीच, बाकी ईटीसी, ये इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। ये संधियों के बारे में हो गया, इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनते हैं। उम्मीद करता हूँ आप नोट्स बना रहे होंगे। बाकी ये आपको क्लास कैसी लगी, यहाँ तक देखिए मैंने कंप्लीट कराया है। आप ध्यान से इन सभी चीज़ों को देखते रहिएगा, पिछले वीडियो आप जरूर देखेंगे। बाकी यदि अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, पहली बार इस चैनल पर विजिट कर रहे हैं, तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर ले, ताकि समय से आपको महत्वपूर्ण वीडियो की नोटिफिकेशन समय से मिल सके। ठीक है दोस्तों, बाकी ये वीडियो आपको पसंद आई तो जरूर इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर कर दीजिए अपने सभी साथी मित्रों को। बाकी अगले वीडियो में मिलते हैं बेहतरीन नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।